सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 30, जो इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। और इस श्लोक में भगवान कृष्ण कुछ नए शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं जिनको अगले अध्याय में विस्तार से बताएंगे। तो भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 30, भगवान कृष्ण कहते हैं, स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियज्ञम च ये विदुः पर्याण काले अपि च माम ते विदुयुक्त चेतसः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण 3 नए शब्दों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या है वो? अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। अधिभूत मतलब क्या? अधिभूत मतलब जो ये जानता है कि भगवान कृष्ण इस चर और अचर जगत के मूल करता है, इस चर और अचर जगत के सृजक है। जितने भी भूत हैं सारे उनसे आ रहे हैं, जितने सिद्धांत हैं सारे सिद्धांत भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो अधिभूत। अधिदेव यानी संपूर्ण सृष्टि का जो परम नियंत्रक है वो भगवान कृष्ण है। देवतागण क्या है? देवतागण इस भौतिक जगत में नियंत्रक है। तो बहुत सारे भौतिक जगत हैं, तो सारे भौतिक जगतों का नियंत्रक और आध्यात्मिक जगत का नियंत्रक कौन है? भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का नियंत्रक है। अधियज्ञम, यज्ञ मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य। तो सही में अगर कोई प्रसन्न करने लायक है तो वो सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो बेसिकली अधिभूत और अधियज्ञ, अधिदेव और अधियज्ञ हो गया कि भगवान कृष्ण सुप्रीम क्रिएटर हैं। अधिदेव मतलब भगवान कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर हैं और अधियज्ञ मतलब भगवान कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर हैं। तो सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर और सुप्रीम एंजॉयर कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो भगवान कृष्ण की जो भगवान की है एक्चुअली दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, स अधिभूत अधिदेवम माम स अधियज्ञम च ये विदु। जो इस तरह से मेरे को जानता है, जो इस प्रकार से मेरे को जानता है कि आई एम द सुप्रीम क्रिएटर, आई एम द सुप्रीम मेंटेनर और आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, जो सही में ये जानता है तो क्या होता है? तो वे पर्याण काले अपि च माम ते विदुयुक्त चेतसा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के दर पे भी है, मृत्यु के समय भी अपनी चेतना को मुझ में स्थिर रख सकता है। तो ऐसे ही कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खरा भगवान कृष्ण के ऊपर अपनी चेतना को स्थिर नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को मेरे ऊपर स्थिर नहीं रख सकता जब तक वो मुझको इस प्रकार से नहीं जानते हैं। जो मुझे 3 रूपों में जानता है, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, जो मेरे को इस प्रकार से जानता है वो सही में भजन कर सकता है, सही में मेरा भजन करने लायक है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनका भक्त कैसे बना जाए। तो भगवान का जो भक्त है उसकी प्रक्रिया शुरू होती है भक्तों के आशीर्वाद से, भक्तों के संग में रह के। जब भक्तों की संगति करेगा, भक्तों के एसोसिएशन में जाएगा, तो धीरे धीरे वो अपने आप को भगवान कृष्ण का सेवक समझने लगेगा। और जब अपने आप को भगवान कृष्ण का सेवक समझने लगेगा तो वो भौतिक क्रिया और आध्यात्मिक क्रिया में अंतर क्या है वो ये जान पाएगा। ये भौतिक क्रिया क्या है? जब हम अपने खुद के भोग के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो वो क्रिया भौतिक क्रिया कहलाती है। और जब हम कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य भगवान के भोग के लिए करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वो आध्यात्मिक क्रिया कहलाती है। तो जब ये व्यक्ति ये समझ जाएगा कि भौतिक क्रिया क्या है और आध्यात्मिक क्रिया क्या है, इसमें अंतर कर पाएगा। तो देखिए, हमको भौतिक जगत में भौतिक भोग की इच्छा क्यों है, स्वयं की भोग की इच्छा क्यों है? क्योंकि हम भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंदर बंधे हुए हैं।
इसलिए हमको अपने भोग की इच्छा है। तो जब हम धीरे धीरे शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति के स्तर पे आएंगे, तो एक्चुअली ये शुद्ध भक्ति का एक जरिया है इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने का, इस भौतिक जगत के जंजाल से बाहर निकलने का, जिसमें हम बंधे हुए हैं, इनसे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति। तभी जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, तभी हम इस भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम को जा पाएंगे। देखिए, इस अध्याय में भगवान कृष्ण कई सारे विषयों के बारे में बताते हैं कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरे शरण में आ सकते हैं, 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरे शरण में नहीं आ सकते। देवताओं क्या है, देवताओं की उपासक के बारे में बताया। और भगवान कृष्ण की शरण में जो जाते हैं वो भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं और धीरे धीरे वो भगवान को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अगले अध्याय में भगवान कृष्ण जो इस श्लोक में जो शब्द इंट्रोड्यूस किए हैं उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.